सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी महायुद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आईआरजीसी प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकार का ट्रंप पर तंज देखा गया। आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा कि हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। आईआरजीसी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रंप इस सेंटेंस से परिचित है। Ehtaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. Ehtaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. तो ईरान युद्ध किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकता है। पिछले 12 घंटों में ईरान के तटीय इलाकों पर 5000 पाउंड वजन के बम गिराए गए हैं। अब ऐसे में ईरान ने जिस तरह से 48 घंटे में डिमोना से लेकर डिएगो गार्सिया तक मिसाइल अटैक्स किए हैं, उससे साबित हो गया है कि ईरान बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। डिमोना टू डिएगो गार्सिया, 48 घंटे में ईरान का डबल बदला। ईरान के नववर्ष नौरोज के मौके पर जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के परमाणु अड्डे के पास भीषण मिसाइल हमला किया, उसने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों पर जिस तरह के घातक और लंबी दूरी के मिसाइल हमले किए हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने 48 घंटे के अंदर ये दोनों हमले उन दावों और रिपोर्ट्स के आने के बाद किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलें तबाह कर दी हैं और ईरान में एक भी टॉप कमांडर हमले का आदेश देने वाला नहीं बचा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार चुका है और अब ईरान में युद्ध करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं बची है। ऐसे हालात में ईरान ने पहले 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके हैरान कर दिया और अब इजराइल के शहर अराद और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र डिमोना के पास मिसाइल से हमला करके अमेरिका और इजराइल से डबल बदला ले लिया है। ईरान के परमाणु अड्डे नतांज पर हमले के बाद से ही ईरान ने खुला ऐलान किया था कि वो इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। यानी ईरान ने अपने हमलों की क्षमता से साबित कर दिया है कि ईरान को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका और इजराइल युद्ध के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब अमेरिका और इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही। एक जोरदार अटैक था ये, और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी और अभी तक 71 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिमोना परमाणु अड्डे के पास धमाका, अराद में लगा आपातकाल। जरा इजराइल पर हमला करती हुई इस ईरानी मिसाइल की रफ्तार को देखिए। 1 सेकंड में ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान के इस मिसाइल ने इजराइल के सबसे हाई सिक्योरिटी डिमोना परमाणु प्लांट के करीब हमला किया है। तबाही की तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमले से साबित कर दिया है कि इजराइल का सबसे पावरफुल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। ईरानी दावों और कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु अड्डे या कहें परमाणु प्लांट डिमोना को लक्ष्य बनाकर अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के शहर अराद पर गिरी, जबकि एक मिसाइल डिमोना परमाणु केंद्र के पास गिरी है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के 5 एयर डिफेंस सिस्टम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, आयरन डोम, आयरन बीम,
सबको चकमा देते हुए डिमोना परमाणु केंद्र के पास धमाका कर दिया है। दावों के मुताबिक ईरान ने शायद इस हमले में खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसने लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके इजराइल के परमाणु प्लांट डिमोना के नजदीक भयंकर धमाका किया है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि डिमोना परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान ने इस इलाके पर हमला करके साबित कर दिया है कि इजरायली सैन्य अड्डे और पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा अब ईरान के मिसाइल हमलों से बच नहीं सकते हैं। डिमोना पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तबाही भयानक हुई है, हर तरफ से सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए डिमोना में क्या हुआ है। ये पूरा इलाका ही तबाह हुआ है। जहां से हम कैमरा दौड़ाएंगे वहां पे आपको यही तबाही दिखेगी और यही वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया, डायरेक्ट हिट लगा और दुनिया ने वो पिक्चर देखी कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया मिसाइल ने। और यहाँ पे हर तरफ से सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, ये देखिए कि बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ है। न सिर्फ यहाँ पे, दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ हालात हैं इसको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है, कई घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं कि ये अंदर का हाल है। ये देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पर अभी दो जगह जो है, अर्द और डिमोना, 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है। घरों की हालत देखिए। ये देख सकते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। इसराइल का जो डिमोना इलाका है वो पूरी तरह से उड़ गया है, पूरी तरह से तबाह हो गया है। और जहां मैं कैमरा घुमाऊं, देखिए जहां मैं कैमरा घुमाऊं वहां आपको ये तबाही दिखेगी। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई जहां इजराइल पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर भी ईरान ने कई मिसाइलें दागी और ऐसे में इजराइल को इससे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो वहीं हॉर्मोज को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ये ईरान को मिटाने की बातें करने वाले विरोधियों की बौखलाहट है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान को मानचित्र से मिटाने का भ्रम एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध हताशा को दर्शाता है। धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को मजबूत करते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान के खिलाफ हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या सैन्य उकसावे के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो कि ईरान की सरजमी, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने की कोशिश करती हैं। तो ईरान को मानचित्र से मिटाने का ट्रंप का भ्रम, इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया मसूद पेजेश्कियान की तरफ से। आपको दिखाते हैं। बता दें कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी शर्त और खतरे के खुलना चाहिए, लेकिन पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि धमकियों और आतंक हमारी एकता को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। ट्रंप को दो टूक कहते हुए पेजेश्कियान ने यह जवाब दिया और सीधे सीधे कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी के आगे भी धमकी से नहीं झुकेगा या खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो कि ईरान को धमकी दे रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ये हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान से जो लोहा ले रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ जो भी लोग खड़े हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ये साफ कर दिया गया है और पेजेश्कियान ने ये दो टूक सीधा सीधा ट्रंप को चुनौती एक बार फिर से दे दी है।
अब ऐसे में पेजेश्कियान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर्दे के पीछे की इस हलचल के बीच ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी ईरान को नागवार गुजर रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ भी तो पूरे इलाके की इकोनॉमी यानी कि तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे ही रहेंगे। तो एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान अमेरिका के सामने अड़ गया है कि हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो ऐसे कि एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ पेजेश्कियान। तो एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज खुलवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कह दिया गया कि लगातार हमलों का जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़े प्लांट से कार्रवाई की शुरुआत होगी। ये इसीलिए कहा गया कि ट्रंप ने 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने नहीं खोला तो फिर सीधा सीधा एनर्जी प्लांट्स पर टारगेट किया जाएगा और सबसे बड़े प्लांट से शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ अब्बास अरागाची की अभी बयान सामने आया। अब्बास अरागाची की तरफ से सीधा कहा गया कि हॉर्मुज पर कोई भी राहत नहीं, दुश्मन पहले हमले रोके और उसके बाद ही जाकर ईरान अब युद्ध विराम की बात करेगा और युद्ध विराम पर भी कोई बात नहीं होगी। सीधा सीधा बस इतनी ही बात है कि ईरान पर हमले बंद किया जाए, नहीं तो ईरान सभी जारी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो साफ है कि सीज फायर की कोशिशों के बीच में ईरान अपनी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से रखी गई कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया। इसमें जो शर्तें हैं वो आपको बताते हैं। शर्तों के हिसाब से ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम पर बात नहीं होगी। साथ ही साथ में ईरान ने भविष्य में ऐसे हमले ना हो इसकी भी गारंटी की मांग की है और साथ ही ईरान अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस और उसके एसेट्स पर भी बातचीत को इसमें शामिल करना चाहता है। अब ऐसे में दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जुबानी जंग और साथ साथ बारूदी हमले जारी हैं। अब ऐसे में खुले तौर पर कोई सामने भले ही ना हो और कोई सामने भले ही कहे नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि सीज फायर का खाका खींचा जाने लगा है। वो इसीलिए क्योंकि इसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी है। सीधी बातचीत के लिए दोनों ही देश इनडायरेक्ट जरियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सुलह के लिए नए मीडिएटर्स की तलाश की जा रही है, जबकि कतर, यूके और मिस्र से देश पहले से ही कांटेक्ट में है, यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों ही। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अल कासमिया पुल को निशाना बनाकर उड़ा डाला। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि इस हवाई हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को बाधित करना है। इजरायल का मानना है कि हिजबुल्लाह इस मार्ग का उपयोग अपनी सैन्य गतिविधियों और हथियारों की आपूर्ति के लिए कर रहा था। ऐसे में इजरायल ने अब टायर शहर में मुख्य तटीय पुल को उड़ा दिया और इससे उनके जमीनी हमले से पहले दक्षिण लेबनान बाकी देश से कट गया। देखिए, इजरायल ने नदी पर बने पुल को उड़ाकर हिजबुल्लाह पर जोरदार प्रहार किया है, क्योंकि इसी पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। वैसे में इजरायली सेना ने क्या किया आपको बताते हैं। दक्षिणी लेबनान का जो हिस्सा है, यहाँ पे है लातनी नदी, इसके ऊपर बने पुल को इजरायल की तरफ से उड़ा दिया गया। रणनीतिक रूप से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। अल कासमिया पुल उसको उड़ाया है। हिजबुल्लाह के रसद और हथियारों के परिवहन मार्गों को बाधित करना सीधा सीधा इजरायल का मकसद है और ऐसे में हिजबुल्लाह इस मार्ग का उपयोग अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए करता है और हिजबुल्लाह इसी रूट से हथियारों की आपूर्ति भी करता है। इजरायल के जमीनी हमले से पहले दक्षिणी लेबनान अब बाकी देश से कट चुका है और इसी वजह से ये बेहद ही महत्वपूर्ण इजरायल की तरफ से जो हमला था उनके लिए था। वहीं इराक की बात करें, इराक में इजरायल यूएस ठिकानों पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में इसकी
रेजिस्टेंस ग्रुप इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने यूएस बेस पर ड्रोन्स दाग दिए। वीडियो जारी करके यूएस को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया। या अबुल कासिम मोहम्मद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या खैर फी सिलाह। और इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के मजदल सेल्म इलाके में इजरायली वायुसेना ने एक सटीक हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया। वहीं आईडीएफ ने लेबनान में हमास के फाइनेंशियल विभाग के एक बड़े अधिकारी यानी कि वाली मोहम्मद नाम के एक शख्स को मार गिराने का दावा किया। इस पर लेबनान और सीरिया में आतंकियों की भर्ती कराने और फंड जुटाने का आरोप था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के मजदल सेल्म इलाके में इजरायली वायुसेना की तरफ से सटीक हमला किया गया। टारगेटेड अटैक था ये। इसमें हिजबुल्लाह की सबसे घातक फोर्स रदवान फोर्स के प्रमुख कमांडर अबू खलील बर्जी को मार गिराया गया।